चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर देखते हैं क्या होता है। सपोज करते हैं हमारे पास दो कंडक्टर है, ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। तो इस पर सपोज करते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस कंडक्टर दोनों कंडक्टर देखिए सेम चार्ज है बट अपोजिट साइन के। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर पे सेम चार्ज हो बट अपोजिट साइन के, और ये दोनों काफ़ी पास पास रखे हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इफ टू कंडक्टर्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू near to each other then this combination is called capacitor। ठीक है, अगर हमारे पास दो कंडक्टर है, दोनों पे सेम चार्ज है बट अपोजिट साइन का, और ये काफ़ी पास रखे होते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं भाई, इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा अब सपोज करते हैं भाई इसका कुछ पोटेंशियल होगा, पहले कैपेसिटर का सपोज करते हैं इसका पोटेंशियल प्लस भी होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल माइनस भी सपोज करते हैं क्योंकि वो माइनस चार्ज है उस पर। ठीक है, या इसको ऐसे सपोज कर लेते हैं V प्लस और इस पर V माइनस। ठीक है, तो आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पॉइंट आप देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर या कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा देखिए V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये पूरा पूरा हमारा कैपेसिटर है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर पे अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस की भी चार्ज है, इस पर माइनस की चार्ज है, और टोटल चार्ज देखें तो प्लस की माइनस की कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो कैपेसिटर पे जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जो चार्ज है हमारा वो डिपेंड करता है भाई पोटेंशियल पे। ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये चार्ज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड on the charge अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा भाई किस पे, चार्ज पे, Q पे। तो यहाँ से जो, या और करके लिख देते हैं, Q इस डायरेक्टिव हम लोग क्या लिखेंगे भाई, V। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लाएंगे, देन इधर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन लाए, इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे किसी C इंटू V। अब C की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अब C क्या होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए जो C हमारा होता है, ऊपर देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, जो C होता है ये होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये आएगा Q बाई V। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट देखिए क्या होगा कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का जो हमारा यूनिट होता है
Q बाई वी है तो Q का यूनिट होगा कूलम पर वोल्ट, ठीक है, इसका यूनिट होगा कूलम पर वोल्ट और इसी को बोला जाता है फैराड, ठीक है, तो इसका यूनिट होता है फैराड। तो आप याद रखेंगे कि जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो होता है फैराड और इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे फैराड को, ठीक है। अब आगे आता है तो कैपेसिटेंस, देखिए अगर हम लोग बात करें कैपेसिटेंस की तो जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है भाई? तो देखिए, तो कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स, पहला पॉइंट, शेप ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर का शेप कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। या आप इसको शेप को एक तरीके से एरिया की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एरिया पर डिपेंड करेगा कंडक्टर के, भाई ये भी बोल सकते हैं हम। दूसरा, साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेते हैं, इनके बीच देखिए कंडक्टर को हम लोग अगर काफ़ी पास रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से काफ़ी पास रखते हैं तो फिर भी उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं भाई यहाँ पे स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, तो इनके बीच के स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कितना स्पेस है, ठीक है, या दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। फोर्थ, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच में मीडियम कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो हमारा कैपेसिटेंस है भाई, देखिए किस पे डिपेंड किया, पहला शेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और साइज पे डिपेंड करेगा, इनके बीच का स्पेस कितना है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे तो भी हमारा कैपेसिटेंस घटेगा बढ़ेगा, और इनके बीच मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा कैपेसिटेंस भाई इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमको यहाँ पे, मैंने तो ऐसे ही कोई भी कंडक्टर ले लिया था, हमको यहाँ पे पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, हमको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे आगे। तो देखिए, तो आगे देखें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दो हमारे पास पैरेलल प्लेट है या पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, वो काफ़ी पास रखे हैं तो उसको भी हम लोग कैपेसिटर बोलेंगे। तो अब उसका कैपेसिटेंस हमको पढ़ना है, आपके सिलेबस में भी यही है, 12th के सिलेबस में यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस इसका देखते हैं, पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक प्लेट है हमारे पास और ये एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर जो चार्ज होगा प्लस Q, और ये नेगेटिव चार्ज है हमारा, इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस Q। सपोज करते हैं भाई कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो V है, D है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, और इसको किसी बैटरी से हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा और ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा भाई, ठीक है। अब हमको इसका कैपेसिटेंस देखना है। एक चीज़ और अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं
अब हमको इसका कैपेसिटेंस बताना है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका डेरिवेशन भी आपको पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या बिटवीन द प्लेट लिख लेते हैं, बिटवीन द प्लेट। इनके बीच में देखिए, जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो मैंने आपको इससे पहले बता चुका था कि भाई इनके बीच दो प्लेट अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट है तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप पढ़े होंगे E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों प्लेट का हम एरिया भी सपोज करते हैं कि भाई ए रहा, ठीक है। ए हमारा क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है दोनों प्लेट का। तो यहाँ से सिग्मा = भाई सिग्मा यहाँ होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं क्या कि चार्ज बाई एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, v है, ठीक है। तो इनके बीच मैंने आपको एक रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वी नो दैट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। तो देखिए क्या चीज़ है, वी नो दैट, भाई पढ़े हैं कि E = एक फॉर्मूला होता है V/D, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अगर सपोज करें पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V, और इनके बीच का डिस्टेंस D आपको दिख रहा है। तो E = क्या लिख सकते हैं, V/D। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड जो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर बात करें तो दोनों साइड को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे V/D = Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब भाई आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या करते हैं, V/Q, Q को इधर लाते हैं, D को उस साइड ले जाते हैं, = D बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। अच्छा, इसको दोनों साइड को क्या करते हैं भाई, रिवर्स करते हैं, ठीक है। अगर इसको और करके हम लिख रहे हैं, इसको Q/V = एप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हैं। अब Q/V को देखिए क्या बोलते हैं भाई, Q/V देखिए हमको बताता है क्या, कैपेसिटेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटर होता है वो Q/V होता है। तो Q/V की जगह C लिख सकते हैं। तो C = आएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। यही होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। देखिए तब ये किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, एक तो एरिया, शेप और साइज बोल सकते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट, और एप्सिलॉन एक तरीके से मीडियम बताता है, तो इनके बीच का क्या मीडियम होगा उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आगे आते हैं, मान लेते हैं कि इनके बीच कोई मीडियम आ गया, ठीक है, और तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होगा, K सपोज करेंगे यहाँ पे। तो इफ we filled the medium between the plate and dielectric constant of the medium is K सपोज करते हैं। तो देखिए अगर इनके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रख देते हैं, जिसका एक मीडियम डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, तो K को देखिए कैसे करेंगे, तो C = तब हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एप्सिलॉन नॉट K A/D, तब हमारा ये मीडियम के लिए है, मैं यहाँ CM लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैपेसिटेंस फॉर मीडियम। अब अगर बात करें, पूछा जाए कि भाई
तब हमारा कैपेसिटेंस पहले से घट गया या बढ़ गया। अगर हम लोग मीडियम डाल दिए तो कैपेसिटेंस हमारा पहले से घट गया कि बढ़ गया। तो देखिए यहाँ के हमारा न्यूमरेटर में है, इसका मतलब ये हुआ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा मैंने आपको बताया था जब भी रहेगा 1 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इसमें 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले से क्या हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी दो प्लेट के बीच में अगर एक मीडियम डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस पहले से इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा, कितने टाइम से भाई, के टाइम्स से इंक्रीज़ कर जाता है। या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि भाई Cm इज इक्वल टू, अब के को रहने देते हैं, अब साइलेंट a बाई डी को हम लोग C बोलते हैं, तो k इंटू सी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो k टाइम्स पहले से k टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा हमारा, और मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। आगे देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, यहाँ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और आइसोलेटेड के बाद भी समझेंगे आइसोलेटेड का क्या मतलब हुआ। अब मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस भाई कैपिटल R है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज करते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड का ये मतलब हुआ, ये जो हमारा स्फेयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये बिल्कुल अकेला है। जो दूसरा होगा स्फेयर वो कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब तब ये अकेले बचा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसका इस कैपेसिटेंस हमको बताना है कितना होगा। तो पहले देखिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, और इस पे चार्ज सपोज करते हैं प्लस क्यू है, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर क्या हो, पोटेंशियल में लोग पढ़े हैं भाई, इसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R, ठीक है, यही होता है। अब देखिए Q को इस साइड लाते हैं तो V बाई Q इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको रिवर्स करेंगे तो इधर भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो और करके लिख रहा हूँ मैं, Q बाई V इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और Q बाई V को ही अगर आप देखें तो इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। तो Q बाई V को देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, C बोलते हैं Q बाई V। तो अगर Q बाई V को C बोलेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर मीडियम हो कोई तो उसके लिए फॉर मीडियम की बात कर लेते हैं। मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ले लेते हैं। तो इस केस में जो मीडियम के लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू R। ये मीडियम के लिए हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है।
आगे पढ़ेंगे अब लोग भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसमें दो तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, अब हमारे पास कुछ कैपेसिटर है, कैपेसिटर का ये सिंबल होगा इस तरीके से, कुछ कैपेसिटर। चलिए मैं 3 कैपेसिटर लगा रहा हूँ, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। इसका पॉजिटिव प्लेट में जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, इस पर प्लस की चार्ज आएगा, इस पर माइनस की चार्ज आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ अब आपको ध्यान देना है, तो सीरीज में एक चीज़ देखें, तो अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर फिर प्लस क्यू चार्ज, इस पर फिर माइनस क्यू चार्ज, इस पर फिर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो अगर ये देखा जाए तो सीरीज के केस में हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है हमारा वो सेम होता है, हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। लेकिन अब यहाँ पे हमने V वोल्ट की बैटरी लगाया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहा V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, सपोज करते हैं V2 और इसके अक्रॉस V3। अब इस कैपेसिटर लगाए हैं तो इसका कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होगा, तो हम मान लेते हैं भाई इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 रहा, इस कैपेसिटर का C2 रहा और इसका C3 रहा। कैपेसिटेंस सबका मैं अलग अलग लिया हूँ, इसका C1, C2, C3 और चार्ज सभी पे सेम होगा। आप ध्यान रखेंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि भाई सीरीज के केस में जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे। क्या डिफरेंट होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग हो सकता है। अब देखिए, तो टोटल पोटेंशियल अगर बात करें, टोटल पोटेंशियल कितना है भाई, यहाँ V है। ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, तीनों कैपेसिटर पे कितना V1, V2, V3। तो यहाँ लिखेंगे ये जो टोटल पोटेंशियल होगा ये तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये V पोटेंशियल टोटल है, ये तीनों कैपेसिटर पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ V1 गया, यहाँ V2 गया और यहाँ V3 गया। लेकिन अगर तीनों को ऐड करें तो फिर कितना आना चाहिए, V के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए अच्छा, तो V इक्वल टू अभी रहने देते हैं, V1 की बात करते हैं थोड़ा सा। V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो C1 के क्रॉस है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। ठीक है, और इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q बाई C1। लिख सकते हैं हम लोग, फार्मूला आपको पता है। ऐसे C2 की, इस पे बात करते हैं, V2 की बात कर लेते हैं, तो V2 देख लेते हैं, ये क्या होगा, Q बाई C2 होगा। सिमिलरली V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई C3। ठीक है, अब सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू लिखेंगे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। देन V इज इक्वल टू यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए, ये लिखेंगे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब आगे क्या करेंगे, Q सीधा डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो इसको लिखेंगे V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब V बाई Q की बात कर लेते हैं, तो V बाई Q हमको जो बता देगा, ये हमको बताएगा 1 बाई C की वैल्यू बताएगा। एक तरीके से ये हमको टोटल कैपेसिटेंस बताएगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएगा इन सीरीज। ठीक है, सीरीज के केस में हमको ये बताएगा टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको लिखेंगे हम, इसको 1 बाई C, V बाई Q को 1 बाई C बोला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 बाई C इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो इस केस में, सीरीज के केस में ये फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का कि भाई 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और होता है तो प्लस 1 बाई C4, 1 बाई C5, ऐसे n तक करते जाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखेंगे और ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि सीरीज के केस में जो हमारा चार्ज होता है वो सेम होगा। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, वो अलग केस है, न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग उसमें।
बट पोटेंशियल डिफरेंस को सेम नहीं लेना है फिलहाल यहाँ पे। आगे देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दूसरा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। अब इस केस में जो हमारे कैपेसिटर होंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लीजिए भाई कैसा होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्लेट है तो इससे इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और ये निगेटिव है तो ये निगेटिव प्लेट पे आकर के कनेक्ट हो जाएगा भाई, इस तरीके से। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या है कि जो कैसे पता चलेगा, जो पॉजिटिव प्लेट होगा वो सब के सब पॉजिटिव प्लेट एक साइड से कनेक्ट होंगे और निगेटिव प्लेट एक तरफ से कनेक्ट होगा। सीरीज केस में ऐसा नहीं था। सीरीज केस में जो निगेटिव था पॉजिटिव था और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट था। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव से ही कनेक्ट रहेगा सभी प्लेट और निगेटिव निगेटिव से ही कनेक्ट रहेंगे। तो इस केस में देखिए पैरेलल केस में जो पोटेंशियल होता है वो तो सबके अक्रॉस भाई सेम होगा, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, बट चार्ज अलग अलग हो जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पे चार्ज चलिए गया भाई Q1 और इस पे चार्ज गया Q2 और इस पे चार्ज गया Q3। तो आप ध्यान रखेंगे, बट इस पे पोटेंशियल जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना पोटेंशियल V इस पे भी होगा, V इस पे भी होगा और V इस पे भी होगा। तो पैरेलल केस में आपको ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल है वो सेम होगा बट चार्ज हमारा अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं टोटल चार्ज यहाँ से गया Q, तो यहाँ पे टोटल चार्ज लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल चार्ज अगर Q है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू, अब Q1 की बात करते हैं। Q1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे C1 इंटू वी प्लस Q2 लिखा जा सकता है C2 इंटू वी प्लस Q3 को लिख सकते हैं C3 इंटू वी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से V कॉमन है, बाहर कर लीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 और V से डिवाइड करेंगे तो Q बाई वी इज इक्वल टू लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q बाई वी को क्या बोलते हैं भाई, C बोलते हैं, और यही हमको बताएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पैरेलल केस में जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ऐसे एक और होता है तो प्लस C4, ऐसे इसमें सब में क्या करते हैं भाई हम लोग ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना है।